आप इस तरह भयभीत क्यों हैं देवी रेणुका? मैंने भयंकर स्वप्न देखा। स्वप्न? हाँ, स्वामी, स्वामी मैंने विद्वानों से सुना है, गर्भावस्था के स्वप्नों में भावी शिशु के जीवन का रहस्य छुपा रहता है। क्या स्वप्न देखा है आपने रेणुका? मैंने गगन मंडल में अनेक अस्त्र शस्त्र देखे, उनमें परशु भी था। वो अस्त्र शस्त्र आपस में टकरा रहे थे और तभी मेरा शीश कटकर पृथ्वी पर लोट-लोट कर चित्कार करने लगा। ये स्वप्न तो निश्चित ही अशुभ है रेणुका। आप तो महाज्ञानी हैं स्वामी, कृपया मुझे बताएं, इस स्वप्न का मेरे होने वाली संतान से क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर देवादिदेव भगवान शिव शंकर ही दे सकते हैं। स्वामी, हमारे कुल में सदा शिव की ही आराधना होती रही है। आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर इस दुस्वप्न का कारण जानने का प्रयास करें। तुम चिंतित मत हो रेणुका। जमदग्नि ने आजन्म शिव आराधना की है। शिव भक्ति करने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं होता। तुम्हारे स्वप्न में भी भोलेनाथ का कोई गूढ़ संकेत छिपा है। स्वामी, हे भोले भंडारी, हे शिव शंकर, हे घटघट के वासी कैलाशपति। रेणुका ने जब से ये विचित्र स्वप्न देखा है, तब से हम दोनों आशंकित हैं। हमारी आशंका का शमन करते हुए उस स्वप्न के फल का संकेत दे। महर्षि जमदग्नि, आप स्वयं सप्तऋषियों में से एक तथा महान तत्वज्ञानी हैं। देवी रेणुका का विचित्र स्वप्न इसी बात का संकेत करता है कि आपका होने वाला पुत्र असाधारण तेजस्वी श्रीहरि विष्णु का अंश अवतार होगा। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ विजय योद्धा तथा असाधारण शक्तिशाली होने के साथ ही परम शिव भक्त होगा। ये बालक अन्याय और अनीति का नाश कर धर्म संस्थापना को सुदृढ़ दिशा प्रदान करेगा। हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त पर सदा कृपालु रहे हैं। असाधारण पुत्र का आशीर्वाद देकर आपने हमें धन्य कर दिया। हे शिव शंकर, हम साधारण मनुष्य हैं, हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। देवी रेणुका, साधारण मानव ही महामानव बन सकता है। आपको अपने पुत्र को यही संस्कार प्रदान करने होंगे। जो आज्ञा भोलेनाथ। जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर।
कौन है? कौन है? मैं हूं माता, आपका पुत्र। मेरा पुत्र? हाँ माता, मुझे अपने गर्भ में आश्रय दो। तुम्हारी उपस्थिति से मेरा मातृत्व सुगंधित हो उठा है। क्या नारायण को भी आश्रय की आवश्यकता है? हाँ माता, मुझे अपने हर जन्म में एक माँ की आवश्यकता होती है। अपनी लीला के लिए ना? नहीं माता, संस्कार के लिए, युग अनुकूल शिक्षा के लिए, माता का वात्सल्यमय स्नेह प्राप्त करने के लिए। मैं धन्य हुई पुत्र। तो मुझे आज्ञा है माता। आज्ञा नहीं, अनुग्रह। मेरा अनुग्रह है पुत्र कि मुझे अपनी माता बनाकर मेरे इस नश्वर देह को धन्य कर दो। आपका आग्रह भी मेरे लिए आज्ञा के समान ही है माता। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम दत्तात्रेय नमः। 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 नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नारायण। नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण। तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं, अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर न हो राजन। नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्यारत होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहे राजन। परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। ओम दत्तात्रेय नमः।
दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः। नारायण नारायण। भगवान दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद। त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो यह ज्ञात होगा ही कि परमवीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि? क्या आप कार्तवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तवीर की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य अवश्य अवश्य। तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल देना हमारा कर्तव्य है। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा। अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ। अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम महर्षि जमदग्नि। देवराज इंद्र, जमदग्नि आश्रम में स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महर्षि, मैंने आपको गोमाता कामधेनु देने का वचन पूर्ण किया, इसे स्वीकार करें। अहो भानु, मैं आपका ये दान स्वीकार करता हूँ देवराज। महर्षि, आप भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि स्वर्ग पर कोई संकट न आने पाए। देवराज, यदि आपने पूर्ण स्वेच्छा से एक ब्राह्मण को गोदान दिया है, तो आप स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति निश्चिंत रहें, क्योंकि इस संसार में एक ब्राह्मण को गोदान करने से श्रेष्ठ कोई दान नहीं। आज्ञा दें महर्षि। हे माता कामधेनु, हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखिए। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, शांत वातावरण में अचानक ये उत्तेजना की उत्पत्ति क्यों हो गई? क्या कुछ घटित होने वाला है? देवी पार्वती,
वातावरण के साथ उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु स्वामी, आप स्वयं कहते हैं कि अचानक परिवर्तित हुआ वातावरण आने वाली स्थितियों की सूचना देता है। हाँ देवी, यह परिवर्तित वातावरण भी एक शुभ सूचना लेकर उपस्थित हुआ है। शुभ सूचना? हाँ पार्वती, इस संसार के कल्याण के लिए जब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है तो इस संसार को उसका पूर्वाभास जड़, प्रकृति, चेतन और वातावरण करवाने लगते हैं। दिव्य शक्ति का प्राकट्य? हाँ देवी, वातावरण की यह प्रसन्नता हमारे परम भक्त महर्षि जमदग्नि के अवतारी पुत्र के होने का संकेत है। स्वामी, तनिक अपने गूढ़ रहस्यों की भाषा को स्पष्ट करें। पार्वती, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी रेणुका को अपने अवतार में माता होने का गौरव प्रदान किया है। ये वातावरण इसी प्रसन्नता में प्रफुल्लित हो रहा है। ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कुल में श्री हरि विष्णु का अवतार, धन्य स्वामी धन्य। यह किस बात का सूचक है? श्री हरि विष्णु का यह मानवीय अवतार उनके अब तक के अवतारों में विलक्षण है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला जमदग्नि रेणुका पुत्र जगत कल्याण के साथ ही हमारा श्रेष्ठ भक्त होने का सम्मान प्राप्त करेगा। महर्षि जमदग्नि, देवी रेणुका तथा आपको मेरी शत शत शुभकामनाएं स्वामी। अवतारी पुत्र के लिए महर्षि जमदग्नि तथा देवी रेणुका को शुभकामना देना तो समझ में आता है, किंतु हमें किस बात की शुभकामना दी जा रही है? श्रेष्ठ भक्त प्राप्त करने की। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा किए बिना यह प्रसंग समाप्त नहीं हो सकता। आज से तुम्हारा एक नाम विलक्षणा भी हो। जिस प्रकार भक्त भगवान के दर्शन का अभिलाषी होता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी श्रेष्ठ भक्त को प्राप्त करने की प्रतीक्षा में लगा रहता है। देवाधिदेव भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की स्वामी, जमदग्नि आश्रम इस समय कितना प्रफुल्लित हो रहा होगा। स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे इस पुत्र का भविष्य बताएं। देवी रेणुका, तुम्हारे इस महान पुत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये ब्राह्मण संस्कृति का पुरोधा, परम तपस्वी तथा धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इसे भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त होगी। पिताश्री, हम अपने अनुज को किस नाम से पुकारें? ओम नमः शिवाय। शिव इच्छा के अनुसार हमने इसका नामकरण कर दिया है। क्या नाम है स्वामी? राम। राम? राम राम राम। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय
दत्तात्रेय नमः। ओम 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 दत्तात्रेय नमः। क्या मेरे तप के स्वर आप तक नहीं पहुंच रहे भगवान दत्तात्रेय? मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा ना ले। मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे भगवान दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय प्रणाम भगवान। है वंशी, क्षत्रिय वीर, राजा कार्तवीर, तुम्हारी एक निष्ठ तपस्या अवश्य फलदायी सिद्ध होती, परंतु तपस्या के अंत में तुमने अधीर होकर तपस्या के फल को खंडित कर दिया। तो क्या मुझे तुम हमसे इच्छित वरदान अवश्य प्राप्त करोगे। मांगो, क्या इच्छा है तुम्हारी? हे भगवान दत्तात्रेय, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अतुल शक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे भावों में सहस्त्र भावों का बल प्रकट हो। अपने अतुल बल तथा शक्ति से मैं हर इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकूं। तपस्या से प्राप्त वरदानी शक्ति का तुम दुरुपयोग तो नहीं करोगे कार्तवीर? हे भगवान, मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ। आवश्यकता पड़ने पर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन अवश्य करूंगा। जो व्यक्ति मुझे चुनौती देगा, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। अन्यथा मेरे सहस्त्र भावों के बल का अर्थ क्या रहेगा? तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु इस बात का सदा स्मरण रहे, क्या न्यायपूर्वक बल प्रयोग अथवा किसी निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाना तुम्हारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। अतः सावधान रहना। जो आज्ञा प्रभु। अब मेरे धैर्य की अधिक परीक्षा न लेकर मुझे वरदान प्रदान करें। कार्तवीर, तुम जन्म से क्षत्रिय अवश्य हो, किंतु तपस्या करना ब्राह्मणों का कर्म है। तुम जिनका कर्म कर रहे हो, उनसे धैर्य की शिक्षा भी प्राप्त करो, अन्यथा ब्राह्मण तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा प्रभु। हमें विश्वास है कि भविष्य में तुम हमारी दी हुई शिक्षा का पालन अवश्य करोगे। अवश्य प्रभु। तो हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तथास्तु। मेरे सहस्त्र बाहु प्रकट हों। अब इस पृथ्वी का कोई भी वीर या महावीर तुम्हारे बल को चुनौती नहीं दे सकता। कार्तवीर सहस्त्र बाहु। वरदानी नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की, महिष्मती नरेश सहस्त्रबाहु कार्तवीर की, क्षत्रिय कुल गौरव परमवीर सहस्त्रबाहु कार्तवीर की। मुझे विश्वास था कि मेरी प्रिय प्रजा मेरी वरदानी शक्ति के दर्शनों के लिए उत्सुक होगी। अवश्य महाराज, अवश्य। पिता श्रेष्ठ, हम सभी आपकी महान वरदानी शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन के अति उत्सुक हैं। हम सभी उत्सुक हैं। अवश्य अवश्य प्रजाजनों, हम आप सभी को अपनी वरदानी शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। वरदानी नरेश सहस्त्रबाहु
कार्तवीर की। परम पूजनीय भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो। सहस्त्र बाहुबल प्रकट हो। महिष्मति नरेश, महाबलशाली सहस्त्र बाहु कार्तवीर्य की। महिष्मति के सौभाग्यशाली प्रजाजनों, अब हम इस पृथ्वी के सर्वाधिक बलशाली पुरुष हैं। हमारी इस महान वरदानी शक्ति के समक्ष पृथ्वी के समस्त राजाओं को हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। जो कोई भी हमसे टकराने का दुस्साहस करेगा वो नष्ट कर दिया जाएगा। वरदानी महेशमती नरेश, महाबलशाली सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य की। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। हे माता कामधेनु, हमें यज्ञ के लिए हवन सामग्री की आवश्यकता है। जय माता कामधेनु। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। पिताश्री, धन कार्यों से हमें क्या प्राप्त होता है? तुमने उचित समय पे उचित प्रश्न किया है पुत्र। क्या तुम में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? पिताश्री, हमें धर्म कार्यों से सुख एवं शांति प्राप्त होती है। और सुब्रत तुम? धर्म तथा धार्मिक कार्यों के द्वारा ही हमें ईश्वर प्राप्ति संभव हो सकती है। और तुम्हारा क्या उत्तर है पुत्र सुकेतु? धर्म तथा धार्मिक कार्यों से हमें मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सब के अतिरिक्त पुत्रों, धर्म एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को पशुओं से श्रेष्ठ सिद्ध करता है। यदि ईश्वर दर्शन की लालसा, सुख, शांति, संतुष्टि, धैर्य, सत्य व अहिंसा की भावना मनुष्य में ना रहे तो मनुष्य का जीवन पशु के ही समान है। इसी कारण धर्म तथा धार्मिक अनुष्ठानों में समय व्यतीत करना मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। अर्थात पिताश्री, जो मनुष्य धार्मिक कार्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। हाँ पुत्र, ऐसे जीवन का कोई मूल्य नहीं जो जीव मात्र से प्रेम न करे, परोपकार की भावना मन में न रखे, मानवीय संबंधों की गरिमा न समझे। क्यों राम, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? समझ गया पिताश्री। ओम नमः शिवाय। गौ माता कामधेनु, देवलोक से आपके यहाँ पधारने पर यह आश्रम ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी लोक पवित्र हो गया है। आपकी सेवा में यदि हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो हमें क्षमा करें माता। आप सबकी सेवा में तो त्रुटि रह जाने का प्रश्न ही नहीं उठता देवी रेणुका। जिस स्थान पर सदा भोलेनाथ शिव शंकर के नाम का जाप होता रहता हो, शिव कृपा से वहां आकर स्वयं मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। कंठेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नीलकंठेश्वराय 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 नमः स्वाहा। ओम चंद्रशेखराय नमः स्वाहा। त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। पिताश्री, आपने तो प्रति मास 30 शिव यज्ञ करने का संकल्प किया था, फिर ये अचानक यज्ञ क्यों रोक दिया? क्या हमसे कोई त्रुटि हुई है? राम, आज्ञा पिताश्री। तुम्हारी माता जल लाने सरोवर गई थी, अब तक नहीं लौटी। 2 घड़ी से अधिक समय व्यतीत हो गया है। तनिक पता लगाओ पुत्र की रेणुका कहाँ है। जो आज्ञा पिताश्री। रेणुका, तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ और जल पात्र कहाँ छोड़ाई? तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रेणुका, कहाँ थी तुम? क्या यह सत्य नहीं रेणुका कि तुम्हारे विलंब का कारण गंधर्वराज चित्ररथ था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारे मानसिक विकार ने गंधर्वराज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा करने की भावना को जन्म दिया था? क्या यह सत्य नहीं कि तुम आश्रम जीवन तथा सम्मान्य ऋषि पत्नी का पद त्याग कर स्वर्ग की अप्सरा बन जाने की इच्छुक हो? नहीं स्वामी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? आश्रम जीवन के लिए अशोभनीय कार्य क्यों किया तुमने? क्या ये बात सत्य नहीं है कि तुम्हारा मन अब आश्रम के सदाचारी जीवन से ऊब गया है? तुम्हारी दबी आकांक्षा आज उजागर हुई है रेणुका, आज। नहीं स्वामी, नहीं। तुम विवश हो रेणुका, या हमारे साथ रहकर तुम अप्सराओं जैसे सुखों का भोग नहीं कर सकती।
क्योंकि तुमने मुझ जैसे ऋषि से विवाह किया है। आप असत्य आरोप लगा रहे हैं स्वामी। असत्य? तुम सत्य को असत्य सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो। क्या यह सत्य नहीं कि तुम्हारी मानसिक कल्पना ने सरोवर पर गंधर्व राज चित्ररथ के साथ जल क्रीड़ा कर घोर पाप किया है? तुमने आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी कल्पना को अप्सराओं की भांति रंगमय बनाया है। तुमने अपने पतिव्रत धर्म तथा सतीत्व को कलंकित किया है रेणुका। अब तुम हमारी पत्नी बने रहने की योग्य नहीं हो। मानसिक विकार से आनंद प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। पुत्र सुधर्मा, ये कुल्हाड़ी लो और अपनी माता का मस्तक काट डालो। नहीं पिताश्री, मैं ये भयंकर अपराध नहीं कर सकता। सुधर्मा, सुकेतु, आप मुझसे भी ये अपेक्षा न रखें पिताश्री। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री नहीं, जन्म देने वाली माता का स्थान पिता से तो क्या भगवान से भी ऊंचा होता है। मैं ये पाप नहीं कर सकता पिताश्री। तू बता सुकृत। आप अपने चित्त को शांत करें पिताश्री, और माता को इतना कठोर दंड न दें। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं। मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं पिताश्री, मैं अपने ब्राह्मणत्व को इस पाप का भागी नहीं बना सकता। आप मुझे क्षमा करें। राम, आज्ञा पिताश्री। क्या तुम भी हमारी आज्ञा न मानकर अपनी भीरुता तथा कृतज्ञता का परिचय दोगे? पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। मैं इसी क्षण आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राम, तुम ये घोर पाप ना करो। मातृ हत्या से घोर पाप संसार में और कोई नहीं। तुम क्यों अपने तपस्वी जीवन को कलंकित करने के इच्छुक हो राम? तुम माता को दंड देने का अधिकारी नहीं हो अनुज। प्रश्न अधिकार का नहीं है भैया सुकेतु, माता की मुक्ति का है। मुक्ति का? हाँ, माता ने कल्पना में मानसिक विकार द्वारा घोर पाप करके अपना इहलोक बिगाड़ा है। मैं पुत्र होकर उनका परलोक नहीं बिगड़ने दूंगा। किंतु माता को पुत्र कैसे दंडित कर सकता है? मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ ज्येष्ठ भ्राता, करता तो कोई और है। मुझे क्षमा करना माता, मैं पिता की आज्ञा के सम्मुख विवश हूँ। विलंब न करो राम, इस पापिन का मस्तक काट डालो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम किसी प्रकार का खेद अथवा ग्लानि मन में ना लाओ। जैसी आज्ञा पिताश्री। धन्य हो राम, तुम धन्य हो। किंतु तुम्हारा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तुम्हारे तीनों भाइयों ने भी हमारी आज्ञा की अवहेलना की थी। ये भी दंड के पात्र हैं। इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। जो आज्ञा पिताश्री। पिता की आज्ञा है। नारायण नारायण।
इन तीनों का भी शिरोच्छेद करके हमारे अपमान का प्रतिशोध लो। एक आदर्श पिता के आज्ञाकारी पुत्र का कार्य देखकर भयभीत ना हो नारद। यदि जमदग्नि राम अपने पिता की आज्ञा का पालन न करता तो हमारे परम भक्त जमदग्नि के हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचती, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु भोलेनाथ, एक ब्राह्मण ऋषि के आश्रम में ब्राह्मण पुत्रों द्वारा हिंसा का यह भयानक तांडव क्या भक्ति एवं तपस्या पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देता? नहीं नारद, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से वर्ण धारण करता है। राम ने ब्राह्मण होते हुए क्षत्रियोचित कार्य करके यह सिद्ध कर दिया कि कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति को जात पात तथा वर्ण कुल से ऊंचा उठकर निर्णय करना उचित होता है। किंतु प्रभु, जमदग्नि ऋषि का रेणुका देवी पर क्रोध करना यह शंका पर आधारित था, परंतु उन्होंने अपने पति के साथ प्रवंचना कदापि नहीं की थी। किंतु अपने मन को काम क्रीड़ा में रमाकर विचलित तो किया था। नारद, मन ही सत्कर्मों और दुष्कर्मों का मूल कारण है। यदि मन ही विकारी हो जाए तो तन मन की समस्त पवित्रताएं कलुषित हो जाती है। मानवता को इसी सत्य का ज्ञान कराने के लिए जमदग्नि आश्रम में यह विचित्र घटना घटी है। तुम चिंतित ना हो नारद, कुछ समय पश्चात स्थिति सामान्य तथा पूर्ववत हो जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, ये मैंने क्या करवा डाला? क्रोध तो ब्राह्मणत्व का शत्रु है। मैंने उसी क्रोध को अपना आभूषण बना लिया। मुझे क्षमा करना देवाधिदेव, मुझे क्षमा करना। राम, तुम किस बात पर दुखी हो? मेरी आज्ञा का पालन करने पर अथवा अपनी माता तथा भाइयों को खो देने पर? पिताश्री, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी क्षण इसी कुल्हाड़े से अपना मस्तक भी काट सकता हूं। परंतु दुख इस बात का है कि जिन्हें खो दिया उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। पुत्र, मेरी आज्ञा पर तुमने जो कार्य किया वो बड़ा कठिन था। तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने अब तक जो भी पुण्य किए हैं, जो तप किए हैं, उन सब के बल पर मैं तुम्हें वरदान देने का इच्छुक हूं। मांगो पुत्र, मन में जो भी कामनाएं हैं सब पूरी कर लो। मैं तुम्हारी हर कामना पूरी करने के लिए तत्पर हूं। पिता के प्रसन्न होने पर पुत्र का कर्तव्य धन्य हुआ। हाँ वत्स, मांगो, तनिक भी संकोच न करो। पिताश्री, मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्मृति न रहे। उनके मानसिक पाप का नाश हो, जिससे वो स्वस्थ मन की उसी प्रकार की हो जाए जैसी वो थी। और मांगो पुत्र, जो मांगोगे वही मिलेगा। पिताश्री,
मेरे तीनों अग्रज भाइयों का भाव आपकी अवज्ञा करना उतना नहीं था जितना पुत्र होकर मां की हत्या करने का साहस जुटा पाना था। इन्हें पुनः जीवित कर दें पिताश्री। तो ये साहस तुमने कैसे किया? पिताश्री, आपकी आज्ञा से पूर्व मेरे मन में इन सब की मुक्ति का भाव उठा था। मुक्ति का? हाँ पिताश्री, मैं जानता था मेरी माता ने अक्षम्य अपराध किया है और मेरे तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा का पालन न करके अपना भावी जीवन पापमय कर दिया है। मृत्यु के अतिरिक्त संसार का कोई भी प्रायश्चित इन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। राम। हाँ पिताश्री, अपराध तथा पाप भावनाओं को लेकर ये अपना भावी जीवन कष्टपूर्ण बना लेते, किंतु अब आपकी तप शक्ति से जब इन्हें नव जीवन प्रदान होगा तब उसमें इनके पापों का कहीं भी स्थान नहीं होगा। मुझे तुम पर गर्व है राम। मेरी इच्छा है कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं युद्ध भूमि में अजय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो जाऊं। मेरा सामना करने वाला कोई न हो। इसके साथ ही मैं तुम्हें दीर्घायु का वरदान भी देता हूं। हे भोलेनाथ, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सच्ची है और यदि आप सचमुच मुझ पर कृपालु हैं, तो मुझे अपने पुत्र की इच्छा पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। पुत्र राम, हमें ऐसे में नींद आ गई थी, तुमने हमें जगाया क्यों नहीं? माताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं आपको जगाकर कष्ट पहुंचाने का इच्छुक नहीं था। पिताश्री, यज्ञ का कार्य आरंभ करें। ओम नमः शिवाय। 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 पिताश्री, माताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपके चरणों में एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ। पुत्र राम, भगवान शिव की आराधना करने वाले कभी अप्रसन्न नहीं होते। तुम निसंकोच कहो। मैं एकांत वन में जाकर शिव आराधना करने का इच्छुक हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। राम, शिव आराधना तो तुम यहाँ रहकर भी कर सकते हो। तुम्हारे पिता का ये आश्रम इस संसार का तपस्या के लिए श्रेष्ठ स्थान है। माताश्री, पिताश्री और आपके चरणों के समीप रहकर तपस्या का उत्साह एवं प्रतिफल द्विगुणित हो जाएगा। किंतु क्या पुत्र? भगवान भोलेनाथ के संकेत से मेरे मन में कठोर तपस्या का भाव जागृत हुआ है। आप सभी की स्नेह छाया में संभवतः मैं भगवान भोलेनाथ की इच्छा को पूर्ण न कर सकूं। यही कारण है कि मैं वन जाने की अनुमति मांग रहा हूं। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा का सम्मान करना हमारा धर्म है और उसी में हमारा तथा जगत का कल्याण निहित है। जो उचित हो
तुम वही करो। हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु के अवतार राम को ऐसी कठिन तपस्या करने की क्या आवश्यकता? तुम्हारी इच्छा मात्र से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भोलेनाथ, आपके कथन पर मैं अपने आप को अवतारी मान लेता हूं, परंतु क्या एक अवतारी अपनी मां का वध कर सकता है? मैंने एक क्षम्य अपराध किया है भोलेनाथ। उस कलंक से तुम मुक्त हो गए हो राम। आपकी कृपा से मैं उस कलंक से मुक्त अवश्य हो गया हूं, किंतु दुष्कृत्य तो दुष्कृत्य ही होता है। भविष्य मुझे मातृहंता कहने में संकोच नहीं करेगा। कोई निर्बुद्धि ही तुम्हें मातृहंता कहने का दुस्साहस करेगा राम, क्योंकि मातृ हत्या के पीछे तुम्हारा उद्देश्य उसे दंडित करना नहीं था, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति प्रदान करना था। भोलेनाथ। हाँ राम, इस संसार में जन्मा कोई भी व्यक्ति माता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, किंतु तुम पहले तथा संभवतः अंतिम व्यक्ति हो जो माता के ऋण से मुक्त हो गए। आज तक तो मां ही पुत्र को जीवन प्रदान करती थी, किंतु तुमने अपनी माता को नवजीवन प्रदान किया। यही कारण है कि तुम्हारे दुख तथा पश्चाताप का कोई कारण नहीं। ऐसी कठोर तपस्या की भी आवश्यकता नहीं। आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है भोलेनाथ। मैं इसी क्षण पिछला सब भुला देता हूं। हम तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति तथा एक निष्ठ आराधना से अत्यंत प्रसन्न हैं। इच्छित वरदान मांगो राम। आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त मेरी कोई इच्छा नहीं है भोलेनाथ, न राजपाट की, न भोग विलास की। मैं अकिंचन ही रहने का इच्छुक हूं। परंतु हम तुम्हें वरदान देने का निश्चय करके ही यहां प्रकट हुए हैं। तुम्हें वरदान मांगना होगा, यह हमारी इच्छा है। तो जिस योग्य आप मुझे समझते हैं वैसा ही वरदान प्रदान करें, जिससे मैं धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा कर सकूं। राम, ये लो परशु। इस परशु को धारण करने के साथ ही अब तुम राम से परशुराम बन जाओगे। संसार तुम्हें परशुराम नाम से ही आदर प्रदान करेगा। परशुराम स्वयं हमारे द्वारा निर्मित इस पिनाक धनुष का तुम इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारा कल्याण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुनने के इच्छुक है ना आप? महर्षि परशुराम, सत्य तो यह है कि स्वयं मैं आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढ रहा था, और आज देव योग से वो अवसर मुझे प्राप्त हो गया। मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ के आप परम भक्त हैं। महर्षि परशुराम, आज आपके दर्शन प्राप्त कर नारद धन्य हो गए। क्या आदेश सुनाने आए हैं आप? आपको आदेश सुनाने का साहस मैं नहीं कर सकता महर्षि परशुराम। मैं एक निवेदन लेकर उपस्थित हुआ हूँ।
हम निवेदन सुनने के आदि नहीं है देवर्षि। जो कुछ कहना है अति शीघ्र कहो। ये वन प्रदेश महाजनक राज्य मिथिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर महाराज जनक ने माता गौरी के भव्य मंदिर की स्थापना की थी। आप भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं। क्या आप महाराज जनक को आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे? देवर्षि, मिथिला नरेश पर तो भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा है। उनके सम्मुख हमारे आशीर्वाद का क्या मूल्य? आपके आशीर्वाद का मूल्य आशीर्वाद प्राप्त करने वाला ही समझ सकता है। मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका आशीर्वाद ही बहुमूल्य है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप महाराज जनक को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। अर्थात आपके अनुरोध का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, यही ना देवर्षि? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगा। वैसे भी माता गौरी के मंदिर की स्थापना से मिथिला राज्य तीर्थ स्थान बन जाएगा और तीर्थ यात्रा से जीवन सफल हो जाता है। श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम की जय हो।